आप अपने प्रोफेसर, जो भी प्रोफेसर उसकी, जो भी आपका प्रोफेसर होगा उसकी जो रिसर्च होगी, रिसर्च डायरेक्शन होगी, उसको आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट बना देना है। तो ये जो आपका रिसर्च थीम है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। ये कम से कम मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि कोई एक पेज का तो लाजमी होना चाहिए। सही है। उसके बाद रीजन देनी है कि भाई एक तो पाकिस्तान से एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, फीडबैक का भी उसमें मेंशन कर देना है। और फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट है तो चाइना के एग्रीकल्चर वही यूएस से भी आ गए हैं, तो इस वजह से ये वाली चीजें आप उनको मेंशन करवा देना। जैसे कैसे ऐसे समझ लें कि आपने वो करना है, उनको बस इंप्रेस करना है किसी भी तरह से। एंड पे आपने सिग्नेचर और ईमेल, मैंने ईमेल हाइड कर दिया यहाँ पे। अपना सिग्नेचर, सिग्नेचर ऐसे नहीं कि बस नेम, नीचे अपना कांटेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस। इसको फिर जब आप कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट करके आप अपने प्रोफेसर को सेंड करेंगे कि भाई ये किसी तरह से अप्रूव करवाना है। अगर वो ये वाले चेंज इस तरह से कर ले, इस तरह से कर ले, तो आप उस हिसाब से चेंजेस करनी है। प्रोफेसर आपको, मैं आपको बताता हूँ एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है सारा प्रोसेस। तो उस प्रोफेसर को आपने सेंड करना है उसकी रिसर्च के हिसाब से ये डिजाइन करके। उसके बाद जिस टाइम अप्रूव हो जाए, अगेन जिस टाइम अप्रूव हो तब करना है ये। जिस टाइम अप्रूव हो जाए उस टाइम आपने इसका वो लेना है, प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके इसके ऊपर ये जो नेम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसके नीचे थोड़ा सा करके ना सिग्नेचर कर देना आपने। जैसे भी सिग्नेचर सिग्नेचर करके इसको दोबारा से स्कैन करना। स्कैन करके जो पीडीएफ बनेगी, एक तो वो सर्चेबल नहीं होगी, उससे प्लेजरिज्म का मसला नहीं बनेगा आपका। दूसरा ये आपको सिग्नेचर भी एक किस्म का ऑथेंटिक बन जाएगा। ठीक हो, कि यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास डाउनलोड 8 फाइल डाउनलोड हुई एक ही फाइल की, तो इसमें मैं अगेन नहीं करता, लेकिन आपको करके दिखा दूँ। ये अगेन हो गया। ठीक है, इसको ओपन करके ये अलग टेम्पलेट है, इसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको सही लगता है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो एमफिल के लिए जो ये वाली वो है ना रिक्वायरमेंट है, ये कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे समझ ले गुजारा चल जाता होता है। तो ठीक है, ये आपका हो गया स्टडी प्लान। रिसर्च प्रपोजल मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, रिसर्च प्रपोजल में मेरे पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है। लास्ट मैंने जो आंसू के लिए किया था, लेकिन वो मैं कर नहीं सका अपलोड। तीसरे नंबर नेक्स्ट है जो हमारा वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। याद रहे चाइना के अंदर आइल्स, टॉफल, जीआरई, एसएटी, टीओईसी, पता नहीं जो उनसे भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वजह से आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, और ये कंपलसरी होता है, याद रहे। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो जिसे कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था ना, जो आपकी लास्ट स्टडीज में था, वो आपका इंग्लिश था। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, उसके बारे में भी एक पोस्ट मैंने लिखी हुई है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये आ रहा है, ये बाकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती चाइना में। चाइना, जापान, साउथ कोरिया और नीदरलैंड वाला सीन मैं आपको बता रहा हूँ। नीदरलैंड में ऐसा था कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वीजा के लिए आपको ना 15 अगस्त से पहले पहले एल्स एल्स के 6.5 बैंड आपने देने। तो इस वजह से मैं कहा यार दफा करो, इतने ज्यादा मसले। अच्छा, यूएस स्टूडेंट के लिए मैंने अलग से बनाया है। उसमें क्या करना है, आपने चलान फॉर्म लेना है। कहाँ से? अकाउंट ऑफिस से, जहाँ से आप डीएमसी का चलान फॉर्म लेते हैं। उनसे कहना है कि भाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का चलान फॉर्म दो, 500 को निकाल देंगे। वो आपने नेशनल बैंक में पे करना है। उसके बाद ये वाले जो चलान फॉर्म होगा, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म से, एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड ब्रांच से, जो मस्जिद के सामने ग्राउंड है छोटा सा, मेन मस्जिद है जो, उसके सामने ग्राउंड, उसके सामने एक छोटी सी गली अंदर जाती है। तो जो ही एंटर होंगे ना आप, पहला पहला एक किस्म का कैबिन आता है, वो तो ऊपर जाता है सीढ़ियों की तरफ। उससे अगला जो राइट साइड पे पहले वाला कॉर्नर वाला रूम है ना, वहां चले जाना। उनसे कहना कि भाई ईपीसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को फॉर्म दे दो। वो फॉर्म देगा, इसके साथ उसको फिल करना है। फिल करके अटेस्टेशन है शायद उसके ऊपर भी, तो स्टूडेंट कार्ड, अपना आईडी कार्ड वगैरह, ये 2-3 चीजें ना अटैच करके उनको जमा करा दे, आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ये हो गई आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसमें मैंने 1-2 टेम्पलेट्स दिए हैं। याद रहे इन टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं है आपको, ये जस्ट मैंने ऐसे ही दिए हैं कि आपको अंदाजा हो जाए कि होता किस तरह से है। तो मैंने अपना नहीं लगाया, तो क्योंकि मेरे पास स्कैन कॉपी थी, लेकिन मैंने बस मेरे पास ये पड़े हुए थे पीसी के अंदर, इस वजह से मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया। तो इसका मतलब ये था कि आपका इंग्लिश यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक हो गया? ओके, इसमें सेकंड टेम्पलेट भी सेम ही, आई थिंक सेम ही चीज़ है। ये होगी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये होगी। नेक्स्ट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म की तरह, ये फॉर्म भी आपका 6 महीनों के लिए वैलिड होता है।
वो जो पुलिस क्लियरेंस होती है ना, वो करके देते हैं 6 महीने कि भाई इस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया है 6 महीने के अंदर ना। उसके बाद हम गारंटी नहीं देते कि ये कोई चोरी कर ले या ऐसा वैसा कुछ हो जाए। तो इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट होता है वीजे के टाइम। तो अप्लाई के टाइम भी कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो नहीं डिमांड करती, लेकिन इसके लिए मैंने एक और चीज की है। यहाँ पे यूएस स्टूडेंट के लिए मैंने अलग से इसका था, अल खिदमत मरकज जाना है यहाँ पे, और यूएस स्टूडेंट आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, मेन गेट जाना है। मेन गेट के सामने ही सामने एक जीटीएस रोड जाती है, उसके राइट साइड पे 3-4 ऑफिस और वहां पे एक किस्म का वो लगा हुआ है, जैसे कह बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। तो वहां पे ही यही अल खिदमत सेंटर है। आपने क्या करना है, सीधा इनके पास जाना है कि भाई हमने पुलिस क्लियरेंस के लिए सर्टिफिकेट लेना है फॉरेन स्टडीज के लिए। तो वो आपको बताएंगे। इसमें पहले चालान एफिडेविट लगता था, लेकिन अब एफिडेविट वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो चुकी है। अब क्या चाहिए, शायद आपको कहेंगे आईडी कार्ड होगा, पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो, अगर नहीं बना हुआ तो आईडी कार्ड चल जाएगा। तो इसके अलावा कुछ नहीं, तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होता है और वहीं पे आपको पिक्चर वगैरह, पिक्चर अपन लेते हैं आपको, मतलब वहाँ पे छोटे मोटे कैमरा लगे होते हैं जो भी सिस्टम होता है। वहाँ पे जाके आपने सबसे पहले वो जो एक होती है ना, एक मशीन टाइप होती है, वहाँ से आपने अपना वाउचर निकालना है, अपना नंबर लगा के वाउचर अपना खुद लगाना होता है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता। तो वो लगा के आपने बैठना है, जो ही आपका नंबर आपको मतलब कि कॉल करेंगे तो आप जाएंगे, आप आपसे पूछेंगे कि आपका सेंटर कौन सा लगता है, मतलब पुलिस स्टेशन, चाहे आप किसी भी उससे है ना, जैसे कह लो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं या किसी भी सिटी से हैं, आप फैसलाबाद मेन गेट यूनिवर्सिटी वाले जो सेंटर है वहां से बनवा सकते हैं। अब क्योंकि मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ, साउथ पंजाब अलीपुर से, तो मैं तो उधर नहीं आ सकता सिर्फ इस चीज के लिए, तो इस वजह से मैंने इधर गया और मेरा उधर ही बन के 2 दिन में वापस आ गया। तो इस वजह से अब ये इन्होंने ठीक काम किया है। मैं इसका टेम्पलेट दे, लेकिन अगेन इसका टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ये जस्ट मैं ऐसे दिखाने के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक हो। यहाँ पे ये शायद फैसलाबाद का ही है, ये शायद कराची का है, जिसका भी है। तो ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं आपके पास। क्योंकि मैंने जिस टाइम अप्लाई किया था, मेरे पास बीइंग वेरी सिंसियर, मेरे पास एक एक पब्लिश आर्टिकल था और उसमें मैं एज ए करस्पॉन्डिंग ऑथर था। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सिलेक्शन इतनी जल्दी हुई है, तो इसमें पब्लिकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो सही है, कोशिश करें किसी ना किसी पब्लिश्ड पेपर में आपका ऑनलाइन नेम आ जाए, बस गूगल स्कॉलर के आईडी, रिसर्च गेट के आईडी बन जाए आपकी जैसे कैसे। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे जो स्टूडेंट होंगे ना, जिनकी जिनकी बीएस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उनके पास और कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपके पास इंटर्नशिप वाला कोई ना कोई लेटर पड़ा होगा। अगर नहीं पड़ा तो जाके बनवाएं, जो आपका सुपरवाइजर था जिस भी स्टेशन पे आप गए थे इंटर्नशिप के लिए, या फाइनल प्रोजेक्ट जो भी था, किसी तरह से ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये कंपल्सरी अगेन नहीं है। अगर आप छठे की बात कर रहे हैं तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि मैंने 8वीं में इंटर्नशिप करनी थी। मैंने जस्ट स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल में मैं मेंशन कर दिया था कि मेरा जो प्रोजेक्ट आने वाला है, तो इस वजह से मेरे ये वाला सीन होगा। अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स सर्टिफिकेट्स एक ही बात, अवार्ड्स जैसे कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल कोई भी आपके पास, जैसे कह लें कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपने विन किया है, कोई कंपटीशन etc, अदर सर्टिफिकेट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको फायदा देता है। ये आप कोर्सेरा का सर्टिफिकेट, कोर्सेरा के कोर्सेज कर सकते हैं, ऐसा कोई किसी तरह से भी कोर्सेज वगैरह करके ये वाली चीजें आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट सेशन सेमिनार्स के भी हों, लेकिन याद है आपके फील्ड फील्ड के रेलिवेंट हो। अब पीपीजी का स्टूडेंट है, वो कंप्यूटर साइंस लग करके बैठा है, तो उसका तो कोई फायदा ना होगा। हाँ, कैरियर डेवलपमेंट के हैं, जैसे जनरल होते हैं, इंग्लिश इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऐसे कोई, तो वो भी आपको चल जाएंगे। लेकिन आपको जो वो होंगे ना कोर्सेज होंगे, वो बहुत उनका रोल होता है। अगेन एंड अगेन उन सर्टिफिकेट का बहुत रोल है। मेरे पास 50+ थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे लगता है कि इसमें भी इसका काफी रोल था। मैंने जो कोविड के दिन है ना वो सही से यूटिलाइज किए थे। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर ये ऑप्शनल है। ये तब, क्योंकि आप तो अब ट्राई करना स्टार्ट करेंगे ना उसके लिए, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो ये तब जब अप्लाई करें तब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद पासपोर्ट कॉपी, उसका बायोडाटा पेज, उसका फ्रंट पेज अगर बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो दिसंबर के एंड तक बनवा लेना, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो अगेन इसके 10 मिनट्स रह गए, ये तो धोखेबाज निकली। अच्छा, उसके बाद
आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट है फाइंड यूनिवर्सिटी एंड फील्ड। याद रहे कि हर एक यूनिवर्सिटी में आपको फील्ड होता है, ठीक है। मतलब हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है ना, चाइना के अंदर हर एक फील्ड होता है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आपने सर्च करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन सी। मैंने इसमें 273 जितने भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स हैं, तो ये मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फाइनली माइक ऑन है तो ऑफ कर लें। अच्छा, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये आपने खुद देखना है, खुद पढ़ना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की कौन कौन सी हैं, इसमें सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंसेज इसमें सारे मेजर, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एंड मैं आपको बता दूं, इसमें आप ये नहीं समझना कि कोई एफिशिएंसी टाइप है, तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मोटिवेशन के लिए। मेरे पास 9 एक्सेप्टेंस लेटर थे जो दिसंबर तक मेरे पास प्रिपेयर्ड थे। 9 सुपरवाइजर्स थे मतलब। तो इससे पहले आपको वही चैट आईडी भी बनानी है। वही चैट आपको चाइना के अंदर व्हाट्सएप की तरह ही वही चैट है, तो ठीक हो गया। उधर व्हाट्सएप नहीं चलता, उधर वही चैट चलता है। वही चैट आईडी आपको किसी ऑलरेडी यूजर से वेरीफाई भी करवानी होती है। अगर कोई मेरे पास सेंड करेगा वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट, तो मैं उसके अप्रूव कर दूंगा और मैं उसको अपनी आईडी भी दे दूंगा। अगर कोई ऐसा इशू बनता है तो ग्रुप से आप नंबर लेके मेरे को इनबॉक्स में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक हो। इसमें ये सारे की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे आपका जोन सा मेजर सॉइल साइंस है, पीपीजी है, सीड साइंस है, ये वो है, एग्रोनॉमी है, पोमोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर जोन सा भी। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है, ये इसका सीएसएस लोड नहीं हो रहा, शायद इंटरनेट का इशू है। इसके अंदर ये जब लोड हो जाए ना फोन के ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर सारी की सारी डिटेल्स दी होंगी। ये एग्रीकल्चर साइंस की, इंजीनियरिंग क्या है, ये कंप्यूटर साइंस क्या है, ये केमिस्ट्री की, बायोलॉजी, सारे के सारे फील्ड इसमें अवेलेबल है। केमिस्ट्री के भी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेस, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फार्मेसी के, वेटरनरी साइंस, पब्लिक, जितने भी फील्ड पॉसिबल है ना वो सारे मैंने दिए हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास ये वाला डाटा नहीं, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलती, कोई ऐसा आपको फील्ड है, इसमें सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, हर किस्म के आर्ट्स के भी मैंने ऐड किए हुए हैं, अगर आपको नहीं मिलती देन आप इनबॉक्स, आप ईमेल ऑलरेडी गिवन है, जो जिस ईमेल पे मैं आपको ईमेल्स ड्रॉप्स करता रहूँ, रिमाइंडर देता रहूँ, उस ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सही से कोशिश करूंगा, अगर मुझे कोई मिली तो मैं आपको इंशाल्लाह इतने तो हेल्प आउट कर सकूंगा, ठीक हो। ये हो गई सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी। आप अब आपका यूनिवर्सिटी और फील्ड ढूंढने वाला काम अब आपका पूरा हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका काम है वो है, आपको यूनिवर्सिटी मिल गई, आपको पता चल गया कि ये वाली फील्ड है, ये है। अब आपने यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी, वो आपने कैसे लेनी है? आपने एक तो आप प्रोफेसर के पास, जोन सा भी प्रोफेसर है, उसको आपने एक तो कवर लेटर, जो ईमेल बॉडी होती है, वो सेंड करनी है। वो तो लिखी होती है साथ, उसके साथ आपने एक सीवी ऐड करने होते हैं। सीवी के लिए मैं आपको अगेन बताऊंगा, यूरोपास है जो बेस्ट वाला ऑप्शन है। मैंने खुद भी यूरोपास का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे मैं एम एस वर्ड का भी आपको एक मतलब टेम्पलेट दे रहा हूँ, वो फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। आप एक काम करने, या तो सेशन अलग रख लेंगे उसके लिए, यूरोपास के लिए, या फिर आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं यूरोपास कैसे बनाते हैं उसकी वगैरह। ये सबसे कंपल्सरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप किस तरह से अपनी सारी चीजें, अपनी जितने भी आपकी स्किल्स हैं, ये वो सारी चीजें आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं सीवी के अंदर, ये बड़ा इफेक्ट करती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक सीवी का टेम्पलेट दिया है, इसको सही से एक्सप्लेन भी किया है। इसको आप रीड करेंगे तो आपका टाइम सही से यूटिलाइज होगा। मैं आपको अगेन बता, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद सीवी फैकल्टी लिंक्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको कवर लेटर दिखा दूं। सीवी का मसला हल हो गया आपका। अब कवर लेटर ईमेल बॉडी जो होती है वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। ये कवर लेटर, ये पहला है, इसमें मैंने शायद 2 के थे, 3 के थे, याद नहीं है। ये दूसरा है, ये भी सीवी का अगेन वही लिंक। और ये जो सीएससी जो हमारी मेन पोस्ट है, ठीक हो गया, ये उसके है। तो ये यहाँ से भी सीवी कर सकते। अब आपने क्या करना है, ये ईमेल किस तरह से सेंड करनी है वो मैं आपको एक टेम्पलेट अलग एंड पे दिखाऊंगा, ठीक हो गया।
अब आपने यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी लिंक है वो किस तरह फाइंड करना है कि प्रोफेसर किस जगह पे होंगे, उसके लिए ये यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर फैकल्टी लिंक्स 273 यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ से इसको सेकंड टाइप में ओपन कर लेते हैं। फैकल्टी लिंक्स यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी, अब फॉर एग्जाम्पल वो जो पिछली पोस्ट थी जिसके अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल पीपीजी का बंदा था, एग्रीकल्चर साइंसेज कोई भी सब्जेक्ट था, इसमें मैंने देखा है कि यहाँ पे ना मैंने वो यूनिवर्सिटी सर्च करनी है जो यूनिवर्सिटी मैंने उधर देखी है पिछली पोस्ट के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, अब ये देखें नानजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नानजिंग नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आ गया आपको लिंक। ये आपको लिंक जाएगा ना एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, ये आपको इस लिंक के ऊपर लेके जाएगा। अगर तो ओपन हो जाता है ये तो, क्योंकि ये होता है ना इसको हैवी इंटरनेट चाहिए होता है और हमारे पास टाइम भी एंड होने लगा। अच्छा यहाँ पे ना आप सारी चीजों के अंदर आपको इन सारी चीजों के ऊपर अंदर अंदर आपको चीज मिलनी है, आपको वो होना है स्कूल प्रोफाइल, या आपने यहाँ पे आप फैकल्टी शो हो रहा है नानजिंग फैकल्टी एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए, तो इसको फैकल्टी पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ये सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्मार्ट, ये जेनेटिक जेनेटिक ब्रीडिंग लाइन जो सीड साइंस टेक्नोलॉजी सीड साइंस, ये जो दोनों है ना ये इसमें एग्रीकल्चर के फॉर एग्जाम्पल इसमें बायोटेक के भी कर सकते हैं, इसके अंदर एग्रोनॉमी पीपी जोन से मर्जी। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारे प्रोफेसर की प्रोफाइल थी वो इसमें थी जेनेटिक ब्रीडिंग लाइन के अंदर, इसमें पीपीजी के लिए स्पेसिफाइड है ज्यादा। अब यहाँ पे आगे सारे प्रोफेसर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर इसको इसकी प्रोफाइल देखता हूँ। अब ये देखो इस टाइम भी इस बंदे को एक पोस्ट डॉक का स्टूडेंट चाहिए। अब देखो इज रिक्रूटिंग वन पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप फेलो, सही। ये इस तरह से ना ये रेड लाइन के अंदर वो शो कर देते हैं जिस टाइम पे उनको जरूरत है। आप पीएचडी का स्टूडेंट तो उनको बोल दें, उसको फायदा हो जाएगा, सही वाला। डॉक्टर सुपरवाइजर है, ये आपने नहीं देखना, बस आपने देखा है। अब इसकी मेन रिसर्च इंटरेस्ट देखना है, ये देखो जीन एडिटिंग है, उसके बाद साइड डायरेक्ट इंसर्शन, डीएनए फ्रेगमेंट्स इन क्रॉप्स, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर cas9 cas12 जो भी है राइस राइस के ऊपर है। अब आपको इसकी रिसर्च डायरेक्शन पता चल गई। अब आप कह रहे हैं कि ये सही प्रोफेसर, इसको हम ईमेल करते हैं, ये यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगा। ठीक है, अब इस ईमेल को शायद हो गया। ओके, इस ईमेल को आपने कॉपी करना है, कॉपी करके क्लिक हो गया होगा। अच्छा इस ईमेल को आपने कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये है, ये अगेन मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आइडिया के लिए है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ताकि कॉपी पेस्ट वाला इशू ना बने। सही है, ये सारी अपने हिसाब से लिख के जो सीवी आपको ऑलरेडी दी है, और ये आपके पास प्रोफेसर की मेल भी आ गई। तो इस तरह से आपने प्रोफेसर की ईमेल सर्च आउट करनी है। इस तरह से आपने मतलब कि ईमेल की बॉडी भी मिल गई, ईमेल भी मिल गई, सीवी भी मिल गई, उसकी डायरेक्शन हर चीज मिल गई। तो उस सीवी उस जो ये होगा ना, ये सारी बॉडी होगी, ये सारी सारी की सारी बॉडी होगी। इसके अंदर आपने मेंशन कर देना है किसी ना किसी